हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुँच आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी पेडागोजी बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो जो मैंने यही चैनल दे प्रथम थर विजिट करुँच से चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदे फल आगक आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो। आउ आपण मैंने प्रत्येक प्रश्नर एनसर कौन चूज करछंती ताहा कमेंट लिखिदेवे एवं शेष में आपणकर आउट ऑफ 10 केते मार्क रोची ताहा मध्ये आपण माने कमेंट रे लिखि जणाइबे। ठीक अछि, तो चलंतु आउ डेरी न करिकि क्लास टी को आरंभ करिवा। देखो पिले प्रथम प्रश्न, शिशु जन्म हेबार केउं वर्ष रे तार शारीरिक गठन अति द्रुत गति रे वृद्धि पाइबार लागे। शिशु जन्म हेबार केउं वर्ष रे तार शारीरिक गठन अति द्रुत गति रे वृद्धि पाइबार लागे। ऑप्शन ए प्रथम वर्ष, ऑप्शन बी द्वितीय वर्ष रे, ऑप्शन सी तृतीय वर्ष रे ना ऑप्शन डी पंचम वर्ष रे। कौन राइट आंसर? ऑप्शन ए प्रथम वर्ष रे हैला। शिशु जन्म हेबार प्रथम वर्ष रे तार शारीरिक गठन अति द्रुत गति रे वृद्धि पाइबार लागे हैला। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, प्रथम वर्ष रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाल्य अवस्थार केउं भाग शिशु मानकर सुवर्ण समय बोली कहा जाए। बाल्य अवस्थार केउं भाग शिशु मानकर सुवर्ण समय बोली कहा जाए। ऑप्शन ए प्रथमार्ध, ऑप्शन बी द्वितीयार्ध, ऑप्शन सी उभय ए और बी, ऑप्शन डी कौन सी नुहे। कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी द्वितीयार्ध हैला। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बाल्य अवस्थार द्वितीयार्ध भाग में शिशु मानकर सुवर्ण समय बोली कहा जाए। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शिशु निस्सहाय नुहे किंबा निष्क्रिय नुहे यह किए कहिथिले। शिशु निस्सहाय नुहे किंबा निष्क्रिय नुहे यह किए कहिथिले। जीन पियाजे, हॉलबर्ग, बिने ना एमान मध्य कौन सी नुहे। कौन राइट आंसर? ऑप्शन ए पियाजे कहिथिले हैला। पियाजे कहिथिले शिशु निस्सहाय नुहे किंबा निष्क्रिय नुहे। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर में भाषार केउं दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर में भाषार केउं दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाए। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी पठन ना ऑप्शन डी पठन और लिखन। कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी पठन और लिखन हैला। उच्च प्राथमिक स्तर में भाषार पठन और लिखन दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिखित भाषा कौन। लिखित भाषा कौन बेले यह एक मौखिक रूप, यह एक स्थायी रूप, यह एक कथित रूप ना यह एक अस्थायी रूप। कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी यह एक स्थायी रूप है। लिखित भाषा हूँ एक स्थायी रूप। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा गणन और परिवेश समन्वित पाठ्यपुस्तक केउंटी। भाषा गणन और परिवेश समन्वित पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित मध्य केउंटी बेले। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी साहित्य और सौरभ, ऑप्शन सी हस खेल, ऑप्शन डी साहित्य सुमन। कौन राइट आंसर? ऑप्शन सी हस खेल, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। भाषा गणन और परिवेश समन्वित पाठ्यपुस्तक होउची हस खेल। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहिसंती। किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहिसंती। ऑप्शन ए प्लाटो, ऑप्शन बी जॉन डुई, ऑप्शन सी राइबर्न, ऑप्शन डी सॉक्रेटिस। कौन राइट आंसर? ऑप्शन सी राइबर्न है। ऑप्शन सी राइबर्न इज योर राइट आंसर। राइबर्न कहिसंती मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନିରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନିରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ, ନା ଉପକ୍ରମ ପରେ, ନା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ, ନା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଶବ୍ଦ ଅନୁଶୀଳନ ପରେ। ହେଲା, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ନିରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଗଦ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାକରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତିରିକ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ପଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ପଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶ୍ରେଣୀ ପଠନ, ବୋଧ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ହେଉଛି ଯଦି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ରୁଚି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ରୁଚି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।